हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, हमारा एसएससी सीजीएल का प्री हो चुका है और प्री के आंसर की भी आ चुके हैं और हम सब ने अपने मार्क्स भी देख लिए हैं। तो यहाँ से क्या है कि अब जिनके मार्क्स लग रहे हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं, कट ऑफ क्लियर हो सकती है, तो आप उन मतलब सारे लोग क्या करेंगे, मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। तो आज से हमने मेंस की क्लास स्टार्ट कर दी है, जो कि फर्स्ट क्लास में लेकर आया हूँ प्रोबेबिलिटी का। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं 3 तारीख से ही क्लास 3 अक्टूबर से ही क्लास की शेड्यूल किया था, बट हुआ क्या कि आंसर की आ गई और आंसर की में थोड़ा सा इशू हो गया, जल्दी ओपन हो नहीं पा रही थी। और उसके बाद में 2 दिन मेरी हेल्थ इशू हो गई थी, तो मैंने 3 तारीख के बजाय आज आपको ये 7 तारीख को क्लास में दे रहा हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास को करेंगे, कंसेप्ट के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये आपके लिए, अगर मेंस देने जा रहे हो तो मस्ट वॉच, आप इस सेशन को जरूर वॉच करो। जो अभी सीरीज चल रही है मेंस की, उसको आप जरूर वॉच करना। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, आपको सारे वीडियोस जो है वहां पे मिल जाएंगी। तो आज आपकी प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें जस्ट बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर क्लास बाय क्लास हम सारी चीज को कवर करेंगे और थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मजेदार। अगर आप लोग चैनल को नहीं किए हो सब्सक्राइब, तो प्लीज कर लेना सब्सक्राइब। और पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कर देना, मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखो, सब अगर फॉर्मूले पे जाओ तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही कहता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। ये हमारे पास कहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हम कोई भी इवेंट ए का निकाल रहे हैं, तो अगर इसे थ्योरेटिकल टर्म में देखा जाए तो क्या कहा गया है कि द टर्म प्रोबेबिलिटी इज क्वांटिटी measure of uncertainty. It quantifies the concept of chances of or likelihood. The theory of probability provides the random phenomena to measure the chances of possible outcome for which the outcome is uncertain, that is, whether a particular event will occur or not. For an event that will occur, the probability is 100%. For an event that will not occur, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0%। मतलब जिसके चांसेस होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 100% होगी, जिसके चांसेस नहीं होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0% होगी। अब फॉर एग्जाम्पल से आपसे बताया गया है यहाँ पे, इफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकुलर इवेंट इज 1/4। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/4 है, तो ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट दैट देयर इज अ 25% चांस दैट इवेंट विल ऑकर। यानी कि यहाँ से अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है, तो इससे हमें पता चलता है कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट है, चांसेस जो है 25% है इवेंट के ऑकर, मतलब विल ऑकर, ठीक है। एंड 75% चांसेस है कि इवेंट विल नॉट ऑकर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे लिखा गया, इन ऑपरेशन हुज आउटकम इज वेल डिफाइंड इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एंड हुज आउटकम इज नॉट वेल डिफाइंड कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। बट in the random experiment all possible outcomes are known in advance, but the exact outcome cannot be predicted in advance। यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके जो है यहाँ पर एडवांस, देखो यहाँ पे आप इस लाइन को पढ़ोगे तो क्या कहा गया है कि एक्सपेरिमेंट, बट यहाँ से इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन इन एडवांस, ओके, बट द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इन एडवांस। जो कि एग्जैक्ट अगर आपके आउटकम चाहिए तो उसको हम लोग एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन अ रोल ऑफ डाई देयर आर 6 आउटकम, ठीक है। कहा गया है कि डाई में हमारे पास क्या है कि एक डाई को हम रोल कर रहे हैं तो उसमें 6 आउटकम है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना नंबर। तो एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, अगर प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह कहा गया है कि इन द टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो देखो पहले कॉइन्स में हमारे पास क्या होता है, एक तो होता है हेड और दूसरा होता है टेल। तो अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है, दैट मीन्स कि कितने आउटकम्स होने के यहाँ पर है, 4 आउटकम्स हुए। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज क्या आ जाएगा, अगर हम 2 कॉइन के टॉस करते हैं और सबके प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? और ये बेसिक आपका फॉर्मूला है जो हम सभी जानते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। हम कोशिश किए हैं कि आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बना पाए और बेहतरीन तरीके से समझा पाए।
अगर कुछ भी इसमें आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम आपके लिए अगली सेशन से जरूर करें। यहाँ पे देखो फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म एसोसिएटेड विद प्रोबेबिलिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे कि सैंपल स्पेस। अभी ये क्या होता है? इन अ रैंडम इवेंट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम इज नोन एज सैंपल स्पेस। ठीक है। यहाँ पे कहा क्या गया है कि अगर कोई भी रैंडम आपका इवेंट होता है, ठीक है, उसमें जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, ठीक है, ऑफ ऑल द पॉसिबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, और क्लियरिटी आपको मिलेगा। इवेंट के बारे में आपको क्या है दिया होगा? इन रैंडम इवेंट द सेट ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम इज नोन एज इवेंट। इवेंट इज ए सबसेट, इसको ई से डिनोट करते हैं, सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस ए। एस sample event is, it is the event which has only one outcome। अच्छा, देखो सैंपल सिंपल इवेंट का क्या है कि इट इज द इवेंट जिसके सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम होंगे ना, वही हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल इवेंट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल द इवेंट गेटिंग हेड वाइल टॉसिंग अ कॉइन इज जीरो। ठीक है। क्या कहा गया? द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड वाइल टॉसिंग अ कॉइन इज जीरो। समझ में आया? यहाँ पे कहा गया है कि कंपाउंड इवेंट क्या होता है? इट इज द इवेंट विच हैज मोर देन वन आउटकम। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल इवेंट का यहाँ पे क्या कहा गया था कि जिसके एक आउटकम हो वो सिंपल इवेंट हो गया, जिसके मोर देन वन आउटकम हो गए वो हमारे कंपाउंड इवेंट हो गए। जो कि कहा गया है कि द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड और इवन वाइल रोलिंग अ डाई इज जीरो। ठीक है। एक होता है हमारे पास म्यूचुअली exclusive event। ठीक है। The random experiment that result in the occurrence of only one of the n outcome, it means that occurrence of one event is excludes the occurrence of other event। okay, if a coin toss the result is a head or tail but not both। ठीक है, या तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा। ऐसा तो नहीं ना ये हेड हेड आ जाएगा। दैट इज द आउटकम आर डिफाइंड सो टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ चीज समझने की है, जो कि अगर आप सेट पढ़े होगे तो सेट में ये सारी चीजें आती हैं। ये जो कहा गया है आपके यूनियन होते हैं, यहाँ पे ये आपका इंटरसेक्शन होता है, ये आपका यूनियन होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आएगा कि लेट ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन अगर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तब क्या होगा हमारे पास? पहली कंडीशन दी गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे देखो इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टेड इवेंट, सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट, एंड देन जीरो। ओके। P plus P probability of A plus probability of B is equal to 1। Okay। Equally like event, each outcome of random experiment has an equal chances of occurring। Okay। Let A be any event and B its complementary event, then अगर complementary event होगा तब हमारे पास probability of A and probability of B नॉट, यहाँ पे आपका आ जाएगा B नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखो यूनियन ऑफ इवेंट क्या होता है, जो कि ये साइन दिया गया है, यू लिखा होगा तो इसको यूनियन बोलते हैं। ठीक है। और अगर ये उल्टा होगा तो इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इट ऑकर्स इफ द इवेंट ए ऑकर्स और द इवेंट बी ऑकर्स, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम दैट आर आइदर इन ए और बी और इन बोथ इवेंट। तभी तो यहाँ पे आपका होगा ना कि अगर कोई भी कॉइन, सॉरी कोई भी कॉइन को हम टॉस करते हैं, एक कॉइन को, तो उसके हेड और टेल होते हैं ना। ठीक है। तो इस अगर यूनियन वाला पूछा जाएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताइए, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा गया तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि दोनों में हो रहा है। ये आप पढ़ो ना, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स दैट आर आइदर इन ए और आइदर इन बी, आइदर इन ए और इन बी, या बोथ इवेंट। समझ में आया? तो ये हमारे पास आ जाएगा निकलकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर यहीं पे इंटरसेक्शन होगा तो सिंपल हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स कि या ना हेड और टेल ही है तो कोई एक ही होगा ना। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली जो इवेंट है उसके जीरो आ जाएंगे आउटकम्स। ठीक है।
नेक्स्ट है इंटरसेक्शन वाला। सो आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा गया, इट ऑकर्स इफ द इवेंट ए ऑकर्स एंड द इवेंट बी ऑकर, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम दैट आर बोथ इन ए एंड बी। ठीक है, जो कि आप ये देख पा रहे हो, और ये फिगर भी आपके पास, डायग्राम भी है। एक होती है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या है, व्हेन वी हैव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देन हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द चेंज इज बीइंग डिफाइंड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। इफ वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, अगर हम किसी कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, उछालते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, अगर 3 बार उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी है ना कि 3 हेड आएगी। 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब कि अगर आप किसी क्वाइन को 3 बार अगर टॉस करोगे तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड आने की, 1/8 एज दी सैंपल स्पेस। अब कैसे आएगी, सो देखो यहाँ पे आपके पास, या तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि हेड 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 आ जाए पहला, या तो आपके पास आ जाएगा हेड हेड टेल, या तो हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर आपके पास टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, ऐसे प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो ये कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, फिर या तो टेल टेल हेड या टेल टेल टेल, ऐसे आ सकता है। तो कितने आपके पास पॉसिबिलिटी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे आपके हो गए 8, हो गए ना। तो यानी कि हमारे पास 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8 आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एज इट टेक्स इनटू अकाउंट एडिशनल कंडीशन, इट डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी एंड इज read as the conditional probability of A given by B. It can also be written as probability of A by B is equal to probability of A intersection B upon probability of B, provided probability of B not equal to 0। इस कंडीशन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब कहा गया है वेयर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं भी बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी ऑकरिंग। फॉर एग्जाम्पल गिवन अ डेक, यहाँ पे डेक यानी कि ताश के पत्ते के बारे में कहा गया है, तो इसमें 52 कार्ड होते हैं ना। ठीक है, ताश ये ताश के पत्ते में हमारे पास कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, यू ड्रीव अ ब्लैक कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट ऑकर्स 4, सो आउट ऑफ द 52 कार्ड्स 26 ब्लैक कार्ड्स आर देयर। ठीक है, यानी कि आपको देखो क्या होता है ना कि आपके पास 2 कलर होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। देखो 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके 2 होते हैं कलर, एक तो हो गया ब्लैक और एक हो गया आपका रेड। ठीक है, इसी में आपके अलग अलग वो होते हैं, इसी में डायमंड हुआ ये होता है ना। तो कलर तो 2 ही होते हैं, जिसमें 26 इसमें होता है, 26 आपके इसमें होते हैं। वही कहा गया है यहाँ पर कि सो आउट ऑफ 52 कार्ड्स 26 ब्लैक कार्ड्स आर देयर, गिवन अ ब्लैक कार्ड देयर आर 4, देयर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 अपॉन ब्लैक इज इक्वल टू 2 बाई, टोटल कितना था 26 ब्लैक है ना, तो 2/26, दैट मीन्स कि अगर 4 की प्रोबेबिलिटी लानी है तो हमारे पास 1/13 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। समझ पाए, जस्ट मैं आपकी बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी थोड़ी सी कंसेप्ट जानना जरूरी है, फिर हम सेशन को जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे समझ में आएगी चीजें। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक बार जरूर कमेंट करके बता देना। ठीक है, यहाँ पे क्या, एक बार मैं फिर से समझा दूं, यहाँ पे कहा क्या गया है ना कि क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया कि 52 कार्ड है हमारे पास, कर्सर कहाँ चले गए, हाँ 52 कार्ड है, और कहा गया कि इफ यू ड्रीव अ ब्लैक कार्ड, अगर 52 कार्ड से में से हमको ब्लैक कार्ड ड्रॉ करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द 4, समझ में आया, 4। ओके, सो आउट ऑफ द 52 कार्ड, अब मैंने आपको बताया कि 52 कार्ड में से 2 कलर होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है, दोनों की संख्या 26 होती है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है ब्लैक की, तो ब्लैक की क्या कहा जा रहा है कि 4 का निकालने के लिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो गया, अभी मैंने यहाँ पे बताया ना कि आपकी क्या फॉर्मूला लगेगा, PA/B, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 अपॉन ब्लैक, तो ब्लैक में 26 और 4 कितने आते हैं, 2, तो 2/26 दैट मीन्स 1/13। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, एक आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा,
शेयर भी हो सके तो कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, अगर जो जिनको अच्छा लगता है वो जुड़ के सीख सकते हैं। Two events are said to be independent if the occurrence of either one of the two event does not affected the occurrence of the other event. Two event are said to be independent. यानी कि कहा गया है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो यहाँ पर अगर बी के कारण ए यहाँ पर ये अफेक्टेड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है, कोई भी इवेंट जो है अफेक्ट नहीं हो रहा है एक दूसरे से, सो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। अब एक होता है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, इट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड इवेंट। यानी कि क्या कहा गया है, इट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट, अगर मैं कहूं तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ऐसा, ठीक है। इट इज द ज्वाइंट occurrence of two or more simple event when X and Y are two independent event, then probability of X and Y is called Px probability of X multiply by probability of Y। जैसे कि मैंने दो इवेंट लिया A और B, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कहा गया कि when the event are independent then probability of x and y that means is equal to probability of x into probability of y following x. These are the cases when both part of the compound event are true, but when one more part of the compound event hold true, then the compound probability is given by probability of x or probability of y, that means probability of x plus probability of y। यानी कि अगर दो इवेंट की बात कही जाए तो आपके पास जो हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। वहीं पे अगर तीसरे कंपाउंड जो कि ट्रू है और उसकी बात कही जाए तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आ जाएगा, एंड की जगह पे और आएगा तो हमारे पास जो है और जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई जो है वो हमारा प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। आई होप कि समझ पा रहे हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, कहीं पे भी आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आए या कुछ भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो जरूर कमेंट करना, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो बाइस थ्योरम तो आपने पढ़ा ही होगा, जो ट्वेल्थ पढ़े होंगे उन्हीं को पता होगा। इट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बेस्ड ऑन द पीरियड पीरियड prior knowledge of conditional related to the event. It is direct of application of conditional probabilities. That is how to find probability of B by A from probability of A by B. So कहा गया कि probability of B by A is written as probability of B into probability of A by B divided by probability of A। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। अच्छा देखो, इस थ्योरम को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, जब इस थ्योरम पे मैं क्वेश्चन लूंगा तो उस समय मैं आपको बेसिक से समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो आते हैं मेन मुद्दे पे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि थोड़ा देखो ये एक आप मतलब पढ़ लोगे फिर भी उसके बाद कंफ्यूजन रह जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये टॉपिक ही है, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन एक्सपेरिमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ऑकरिंग। देखो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ ये संभावना का ही खेल है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ वैल्यू बिटवीन एंड इंक्लूडिंग 0 and 1। फॉलो द स्टेप बिलो ऑफ द कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। फर्स्ट क्या है स्टेप हमारा, देखो यहाँ पे स्टेप हमारे पास क्या है, फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड काउंट द एलिमेंट डिनोटेड बाय एनएस। सबसे पहले सैंपल स्पेस हमें फाइंड करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे बताना सैंपल स्पेस वाला, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना आपको सारे डाउट्स क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। सेकंड कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एन ए से। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या कह रहा है, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय एन ए बाई एन एस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू रिटेन एज एन ए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस यानी कि एन एस। ओके, here are some examples that will
डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। अब देखो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले देख लो आपके पास दो तरीके से होते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपको पॉइंट बेस आएगा, एक तो आपका डाइस बेस आएगा, एक तो आपका कार्ड बेस आएगा, और एक कलर बेस भी आता है। तो अभी हम पॉइंट बेस और डाइस बेस इस क्लास में करने वाले हैं। फिर फर्दर क्लास में आपको जैसे जैसे लेवल अप होगा मैं आपको सारे टाइप करा दूंगा। तो यहाँ पे पहला केस मैंने लेकर चला है कि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टॉसिंग अ कॉइन। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अगर थोड़ा देखो मेंस है हमारा, तो थोड़ा मैं सेशन को फास्ट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टू, ठीक है। क्यों टू होगा, क्योंकि अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे, वन कॉइन को, तो आपको पता ही है कि वन कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। तो आउटकम्स कितने हो जाएंगे, दो ही होंगे ना। यहाँ पे दिया गया है सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड एंड टेल, एच फॉर हेड, टी फॉर टेल, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नंबर ऑफ हेड डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, और अगर हेड की बात कही जाए तो हमें पता है कि इस केस में हमारे पास हेड तो एक ही है और टोटल आउटकम दो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास ये 1/2 आ जाएगी सिंपली। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पूछा जाएगा तो हमारे पास नंबर ऑफ टेल के आइटम कितने, नंबर कितने हैं, वन है, और आउटकम्स कितने हैं, तो वो भी हमारे पास 1/2 आ जाएगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब जैसे ही हम कॉइन को, जो दो कॉइन को अगर टॉस कर देते हैं, तो एक कॉइन को टॉस कर रहे थे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी मतलब आउटकम्स कितने आ रहे थे, दो आ रहे थे, हेड और टेल। वही दो कॉइन को कर देंगे तो दो दो और दो चार आ जाएंगे। यानी कि हमारे पास हो सकता है ना कि आउटकम्स हमारे पास हेड हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए। यही है ना आउटकम्स, ठीक है। यानी कि चार आउटकम्स आ गए। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास दो हेड आने की क्या है, तो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, भैया आप इसमें देखोगे एक ही आ रहा है ना, इसमें दो हेड तो यहीं पे है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, चार हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहा क्या गया है, नंबर ऑफ आउटकम विथ टू हेड्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। सिंपल सा चीज है कि कभी भी देखो, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप आउटकम्स को लिखो, ठीक है। इस केस में आपको पॉइंट्स वाले में लिखना पड़ेगा, तो आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये तो हमने पूछा कि दो हेड की बताइए, अगर हम पूछते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी बताइए एक हेड की क्या होगी, तो हमें पता है कि एक हेड कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी कि क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि दो तो आ गया हेड का, और आउटकम कितने हैं, चार, यानी दो दूना चार। क्लियर है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दो हेड, सॉरी एक हेड आने की क्या है, 1/2 है। और वहीं पे आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड आने की क्या है, तो यानी कि जीरो, यानी कि दो टेल, जिसमें दो टेल आ गया वही हमारी जीरो हेड की आ गई। क्लियर है, तो दो टेल क्या है, 1/4 आएगी। आई होप समझ पाए होगे आप, ठीक है। देखो सेशन में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ, जिससे कि मैं, जैसे मैं समझाऊं वैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी समझाऊं। डिले हुआ है बट मैं आपको क्लासेस अच्छी तरीके से देने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना ज्यादा हो सके आप सेशन को शेयर करना, कुछ भी सीखना, मतलब कुछ भी आपको इसमें डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं हर एक चीज आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। क्लियर है, यहीं पे आपसे पूछ दिया होता पेपर में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो टेल का, तो वही जो दो हेड का आया, ठीक है। अगर एक टेल और एक हेड, तो वही जो एक, समझ रहे हो ना, इस तरह से आपके आने हैं। अगर वहीं पे टॉस कॉइन अगर हम तीन को करते हैं, यानी तीन टॉस हम कर रहे हैं थ्री कॉइन का, तो यानी कि 2 की पावर 3 8 आ जाएंगे, दो दो चार दे छे। तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर हमारे पास टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, ऐसा आ सकता है। यानी कि टोटल आउटकम्स यहाँ पर 8 हो जाएंगे। देखो सबसे पहले बनाने का इसका, जब भी आपके कॉइन वाले क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आप आउटकम्स को लिख लो कि क्या पॉसिबल आउटकम्स है। तो यहाँ पे आउटकम्स हमने जैसे ही फाइंड किया तो हमें पता चल गया भैया टोटल आउटकम्स तो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। जस्ट वेट, टोटल आउटकम्स जो है हमारे पास आ रहे हैं, आउटकम्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। अब इसमें से हमारे पास क्या पूछा जाएगा, अब देखो पूछ क्या रहा है। यहाँ पे सबसे पहले देखो कि पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड, तो देखो जीरो हेड यानी कि जहां पर हमारे पास थ्री टेल आ जाए तभी तो जीरो हेड आएगा, नहीं तो हर एक जगह तो हेड है ही, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है, और टोटल आउटकम कितने हैं, 8, तो 1/8। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे पूछ लिया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड,
यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है वन हेड की क्या होगी। तो वन हेड की क्या होगी, तो काउंट कर लो। यहाँ पर हमारे पास वन हेड एक, वन हेड दो, यानी कि दो ये हो गया और एक ये तीन, यानी कि थ्री, और टोटल आउटकम्स एट, यानी कि 3/8। क्लियर हो रहा है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ दो हेड, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दो हेड देख लो। देखो, जब भी आप आउटकम्स ऐसे लिख लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना। अगर आप माइंड में करोगे तो मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैं भी जब 11th 12th में पढ़ रहा था तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करता था, और ये बेस्ट वे है कि आपको चीजें दिखती हैं, ठीक है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, माइंड में चीजें नहीं बैकअप में लेकर चलना है कि क्या होगा। सिंपल सा चीज दिख रहा है कि अच्छा दो हेड पूछा है, देख लेंगे दो हेड कहाँ आया। अच्छा एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, और कहीं नहीं आया, यानी कि एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, यानी कि टोटल तीन आ गया। तो 3/8 आ गया, 3/8। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड, तो वो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर समझ में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ लेस देन 5 व्हेन अ डाइस रोल। अच्छा ये देखो डाइस वाले क्वेश्चन है, मैं डाइस का जब पढ़ा दूंगा तब मैं आपको ये क्वेश्चन बनवाऊंगा ठीक है। यहाँ पे आते हैं कॉइन वाले पे, ठीक है। देखो क्या कहा गया है कि अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, व्हाट विल दी विट विल सॉरी व्हाट विल बी द एक्सेप्शन ऑफ एग्जैक्टली टू हेड। ये कहा गया है ना कि टू हेड आने की क्या यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। तो बताओ क्या होगा। टॉस, सॉरी कॉइन को जो है, हम लोग कॉइन को कितने टाइम्स टॉस कर रहे हैं ये बताओ। कॉइन को हम लोग कितने टाइम टॉस कर रहे हैं। सिंपल सा चीज है, दिया गया है 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे जस्ट वेट देखो अभी भी जो है हेल्थ इशू है ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो 3 टाइम, जो अब मैंने अभी आपको बताया कंसेप्ट मैंने आपके यहाँ पे क्लियर किया ना, सेम है, वही है, देख लो एक बार। वही है ना, 3 टाइम्स वाला है। तो कहा गया है कि भैया 3 टाइम्स हम क्या कर रहे हैं ना, कि एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो टॉस जब हम 3 टाइम्स कर रहे हैं तो हमसे पूछा गया है कि एग्जैक्ट टू हेड आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अभी आपको क्या लिखना है कि हमारे पास 3 टॉस हो रहे हैं। तो एक तो हमारा क्या हो सकता है, अगर आप चाहो तो इसे सैंपल स्पेस लिख लो, ठीक है। सैंपल स्पेस लिख लो आप, या आप ऐसे लिख सकते हो। देखो सैंपल स्पेस लिख लोगे तो बहुत ही बेटर हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे NS लिख लेता हूँ। सैंपल स्पेस आप समझे ना, वही जो पॉसिबिलिटी है कि 3 टॉस, अगर 3 कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं तो हेड 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 आ सकता है, ठीक है। हेड हेड टेल आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हेड टेल हेड आ सकता है, ठीक है। आपके टेल हेड हेड आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपके यहाँ पर हेड टेल टेल आ सकता है। फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास टेल टेल हेड आ सकता है, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे आता है टेल टेल टेल। कितना हो गया, 8 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना। टोटल 8 आ गए। यानी कि यहाँ पे देखो NS जो है, नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास कितने आ गए भैया, 8 आ गए ना यहाँ पर। यानी कि NS हमारे पास क्या आ गए हैं, 8 आ गए हैं। अब हमसे पूछा है ना कि एग्जैक्टली टू हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, ठीक है। टू हेड तो क्या आ जाएगा, कहाँ कहाँ पे टू हेड है, एग्जैक्टली टू हेड, ना कि 3 हेड पूछा है। तो देखो एक तो ये आ गया, एक ये, एक ये, और मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। एक बार बताना कमेंट करके कि सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। देखो एक तो हमारा ये हेड आ गया, एक हमारा ये आ गया, दो हो गया, एक ये तीन हो गया, और कहीं पे नहीं है। यानी कि थ्री तो हमारे पास आ गए प्रोबेबिलिटी, यानी कि 3 हेड दिख रहे हैं, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8, यानी कि 3/8। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट पे कहा गया है क्वेश्चन में कि a fair coin is tossed 6 times. What is the probability of getting a result in the sixth toss, which is different from those obtained in the first 5 toss? यानी कि कहा गया है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि
क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम किसी कॉइन को 6 बार टॉस करते हैं, ठीक है, 6 बार अगर किसी कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो अभी भी गला जो है ना फंस रहा है, ठीक है। तो 6 बार जब हम किसी सिक्के को उछाल रहे हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि छठे उछाल का जो परिणाम है पहले 5 उछालों के परिणाम प्राप्त परिणामों से भिन्न हो सकता है, हो, ठीक है, यानी डिफरेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप करोगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि आपको प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, कि नंबर ऑफ क्या होता है कि आपके पास फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला जो आपको मैंने आपको बताया शुरू में, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी पॉसिबल आउटकम, यही हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहा क्या गया है कि 6 टाइम्स हम किसी सिक्के को उछाल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो किसी सिक्के को 6 टाइम हम जब टॉस करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, देखो तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है ना कि सिर्फ सिक्का तो हमारे पास क्या है कि दो ही है ना, मतलब कि उसके हेड और टेल ही है ना, दो ही आउटकम्स है ना उसके, ठीक है। दो आउटकम्स है यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे इवेंट का क्या हो सकता है, तो एन, यानी कि सैंपल, और एन एस, ठीक है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए एंड नंबर ऑफ यानी कि यहाँ पर सैंपल स्पेस। अगर किसी क्वाइन को हम टॉस करते हैं, तो एक क्वाइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, एक क्वाइन को जब हम टॉस कर रहे हैं, टॉस जब कर रहे हैं, तो हेड आने की क्या है, गेटिंग हेड। तो गेटिंग हेड की 1 यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, 1/2, ठीक है। और वहीं पे गेटिंग टेल की अगर कहा जाए, तो टेल की भी क्या आ जाएगी, 1/2, ये तो अभी मैंने आपको सिखाया, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हम 6 रिपीटेडली, यानी कि कंटिन्यूअसली हम कर रहे हैं, 6 टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दो केस बनेगा। पहला केस हमारे पास क्या आ जाएगा कि गेटिंग अ टेल, अगर हमारे पास पहला केस आएगा कि हमारे पास टेल ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, एक तो पहला केस आ गया, और दूसरा आएगा कि हमारे पास हेड रिजल्ट आ रहा है। तो अगर आप देखोगे, तो पहली प्रोबेबिलिटी यानी कि टेल आए या हेड आए, तो दोनों में तो हमारे पास 1/2 ही आएगा ना प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हो, यानी कि मल्टीप्लाई 1/2, ये 5 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि 5 टाइम्स की बात कही गई है यहाँ पर, 5 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 1/2, कितना हो गया, 1/2 1/2, 3 4 5, प्लस फिर 1/2 1/2 1/2, ठीक है, 1/2 1/2 आ गया, नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। तो टोटल आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1/64 प्लस 1/64, दैट मीन्स 2/64, यानी कि ये आ जाएगा 32, 1/32। ये आया हमारे पास, क्या आ जाएगा, अगर छठे बार में जब हम उछाल रहे हैं, तो पांचवी बार से जो है डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा 1/32, यही आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सी देखो, ये पूरा पूरा जो है प्रोबेबिलिटी, ये आपके संभावना का ही तो खेल है ना। अब कहा गया कि a base coin with the probability of getting head equal to 1/4 is tossed 5 times. What is the probability of getting tail in all the first 4 tosses followed by head? कहा गया है कि जब 4 बार हम उछाल रहे हैं ना, उसमें टेल, सभी बार टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कहा आपको, कि क्वेश्चन में कहा गया है, बहुत ध्यान से समझना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू 1/4 इज टॉस्ड 5 टाइम्स। अगर 5 टाइम्स हम कर रहे हैं, तो हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल ऑन ईच टॉस इज इक्वल टू 1 - द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि गेटिंग हेड, सॉरी, गेटिंग टेल, अगर टेल आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1 - हेड की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 3/4 जो है हर एक टॉस में हमारे पास टेल की प्रोबेबिलिटी बताएगा। अब सिंपल सा चीज है भैया, क्या कहा गया है कि कितने टाइम्स करना है, 5 टाइम्स करना है ना।
तो बस यहाँ से देखो कि हमारे पास 4 टाइम्स तो ये हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स आप कह सकते हो कि 3/4 की पावर यहाँ पे 4, और गुने 1/4 एक बार आपकी हेड वाली जो आई थी, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 81/256 मल्टीप्लाई बाई 1/4। तो यहाँ पे आई थिंक 81/6 जीरो, सॉरी 201, 81/1024। कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या कहा कि कहा गया है ना कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता रखी है कि 1/4 है 5 टाइम्स में, ठीक है, 5वें बार में बताया गया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। कहा गया है ना कि किसी कॉइन को टॉस करते हैं ना, तो टॉस करते हैं तो 5 बार टॉस कर रहे हैं, तो 5वें टाइम्स में जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है ना वो 1/4 है। तो मतलब 4 टॉसेज में अगर टेल आ रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो जब हेड आ रही है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1 - 1/4, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि टेल तब हमारे पास आ रही है 3/4, यानी कि 3/4 हमारे पास टेल आने की प्रोबेबिलिटी आ रही है। और ये 4 टाइम रिपीट हो रही है और 5वें टाइम में हमारे पास हेड क्या आ जा रही है। तो 3/4 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, तो हमें यहाँ पे आंसर निकल कर आ गया है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि इफ अ क्वाइन इज टॉस्ड थ्राइस, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2 हेड। अब कहा गया है कि किसी क्वाइन को हम क्या कर रहे हैं, 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि 1 और 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, या तो 1 आए और या तो 2 आए, यही ऐसे ही है क्या ना। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करना क्या है, वही लिख लो आप, सैंपल स्पेस को लिख लो, एनएस को लिख लो। वही क्या होगा, हेड हेड हेड, सॉरी, हेड हेड हेड, फिर आपके पास हेड हेड टेल, फिर आपके पास हेड टेल हेड, ठीक है, फिर टेल हेड हेड, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, टेल हेड टेल, फिर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा टेल टेल हेड, और फिर हेड टेल टेल, और एक आ जाएगा टेल टेल टेल। अब काउंट कर लो, ये 8 हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 6 7, हाँ 8 हो गया। तो आउटकम्स तो हमारे पास 8 हो गए। कहा गया है ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2 हेड्स, या तो हमारे पास 1 हेड होने चाहिए या 2 हेड आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं, मैं पेन एक बार फिर से चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ पे 2 हेड आ रही है, एक ये हो गया, ये एक एक हुआ, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 हेड यहाँ आ रहा है, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, यानी कि 6 आ गया, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। तो काट दो इसको, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, यानी कि 3/4 हमारे पास आउटकम आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हो? तो जब आप कंसेप्ट क्लियर करोगे ना तो बहुत ही इजी वे में समझ पाओगे। ठीक है, 5 कॉइन आर टॉस वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 4 टेल्स। अब बताओ, ये इसमें कहा गया है ना कि 5 कॉइन को टॉस करते हैं एक बार में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4 टेल्स आने की। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने आपको बताया ना कि ये कौन सा केस वाला आ रहा है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वाला आ रहा है, जो कि आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, कि अगर बी से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये वाला, टू इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द occurrence of either one of the two event does not affected the occurrence of other event। ठीक है, टू इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसी केस को हमको यहाँ पर यूज करना है, इसलिए मैंने आपको सारे कंसेप्ट कराए। तो इसको क्या कहा जाता है कि यहाँ पे क्या कहा गया है, जो कि मैंने आपको बताया ना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या हो जाता है, फॉर्मूला हमारे पास ए एंड बी का हमारे पास हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सॉरी, और यहीं पे अगर होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, तो हमारे पास हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो अभी आपको कराया ना उसमें, देख लो इंडिपेंडेंट वाले में, दिखा देता हूँ मैं आपको अभी यहाँ पर, देखिए ये वाला। ठीक है, तो यही सिंपल सा चीज है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, तो सिंपल आपको इसी फॉर्मूले से चलना है हमें। तो इस फॉर्मूले से आओगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 4 टेल इन अ 5 टॉस। तो दैट मीन्स कि
हम 5 टॉस की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 5 टेल्स। ठीक है, क्योंकि हमको एटमोस्ट 4 टेल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 टेल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 टेल्स। क्लियर है, समझ में आया? तो अगर आप देखोगे तो इन एक टॉस में हमारे पास हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, दोनों की हमारे पास क्या आती है। अगर आप देखोगे एक बार कॉइन टॉस हो रहा है तो हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की क्या आती है, क्या 1/2 ही आती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 5 इंडिपेंडेंस टॉस हो रहे हैं तो डेट मीन्स कि हम लिख सकते हैं ना इसको, 5T को, यानी कि 5 इंडिपेंडेंस टेल को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 1/2 1/2। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 1/64। क्लियर है? नहीं, ये 32 ही आएगा ना, सॉरी, ये 32 आएगा। ठीक है, 1/32, यानी कि हमने क्या कहा, 1 - 1/2 32, तो 1 - 1/32, दैट मीन्स की 31/32, यही आया ना। क्लियर है? हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन एक जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, हर एक कंडीशन को समझना है। यहाँ पे कहा गया कि एन अनबेस्ड कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, if the third toss gets head, what is the probability of getting at least one more head? कहा गया है कि 3 टाइम्स हम टॉस को टॉस कर रहे हैं किसी कॉइन को, तो अगर हमारे पास थर्ड टॉस गेट हेड्स, अगर थर्ड टॉस में हमारे पास हेड आता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन मोर हेड। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें एक और हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले 3 बार टॉस कॉइन हो रहा है, टॉस कर रहे हैं ना कॉइन को, तो वही हेड हेड हेड। ठीक है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड हेड, यहाँ पे लिख लो टेल हेड हेड। ठीक है, फिर आप लिख लो टेल हेड टेल, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा टेल टेल हेड, फिर हो जाएगा आपका, इतना ही होगा ना। मतलब आपके पास क्या आया, यहाँ पे पूछा गया है ना कि 3 टाइम्स हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो होगा वो क्या आ जाएगा, कहा गया है कि थर्ड गेट हेड, हेड की बात कही गई है। तो देखो एक तो ये वाला हेड आ जाएगा, एक यहाँ पर हेड आ रहा है, तो सारे हेड के पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, जो कि क्या कहा गया है, यहाँ पर हेड की बात कही गई है, तो एक तो ये हो गया एक। ठीक है, आपके एक ये हो गए, और एक दो हेड यहाँ पे आ रहा है, दो, और एक यहाँ पे आ रहा है आपका। जस्ट वेट 1 मिनट, मैंने यहाँ पे सही तो लिखा है, जस्ट वेट, मैंने एक चीज यहाँ पे गलती लिख दी है। यहाँ पे क्या होगा देखो, हेड 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 आया, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हेड टेल हेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो थर्ड टॉस गेट हेड, तो दी पॉसिबल केसेस हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड टॉस में अगर हेड आता है तो पॉसिबल केसेस हमारे पास क्या आ जाएगा, कि देखो 2 बार हेड आया है, तीसरे बार भी हेड आ जाए, क्या पता है एक बार हेड आया एक बार टेल आया, तीसरी बार में हेड आना ही आना है। तो ये हमारे पास हेड जो है हर एक थर्ड टर्म में रखना है हमें। ठीक है, तो अगला जो केस बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, कि टेल आया था हेड आया था, फिर लास्ट वाले में हेड ही आया, फिर इसी तरह टेल आया था टेल आया था और हेड आया। ठीक है, तो टोटल 4 हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हेड की पूछी गई है, तो एक ये आपका। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पर लास्ट वाले में यहाँ पर क्या आ रहा है, एक आपका ये हेड आ रहा है। ठीक है, ये, ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3। ठीक है, 3 आ गया, यानी कि 4 बाय, यानी कि सॉरी 3 आया ना, तो टोटल आउटकम 4, और प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ रही है, 3, यानी कि 3/4 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चंस को समझो तो फिर समझ में आएगा। कहा गया ना कि किसी कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहा गया इफ थर्ड टॉस गेट हेड, पहले
इसमें कहा गया कि पहले 2 बार टॉस हुआ है, उसमें क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हर एक तीसरी बार जो टॉस है ना, उसमें हेड आना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन मोर हेड की, ठीक है, तो एक और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर देखो, मैंने कहा कि 2 बार कॉइन टॉस हुआ होगा, तो क्या पता हेड हेड ही आया होगा, थर्ड बार तो हेड आना ही है। क्या पता एक बार हेड आया होगा, दूसरी बार टेल आया होगा, लास्ट बार हेड आएगा, फिर टेल आया होगा, हेड आया होगा, फिर हेड तो आना ही है, टेल आया होगा, टेल आया, हेड आना है। अब कहा गया है कि एक मोर हेड आने के लिए तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास एक जो है, एक मोर हेड ये भी आ जाएगा, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास 3 आ जाएगी, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया कि एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली इज। यहाँ पे कहा गया कि एक कॉइन को हम लोग 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, कि तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा हेड आने की एंड टेल आने की अल्टरनेटिवली, यानी कि अल्टरनेट करके हमारे पास क्या है यहाँ पर, हेड और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखो, 3 टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं, तो वही आप लिखोगे पॉसिबिलिटी, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, फिर आप लिखोगे हेड टेल हेड। ये हर बार आप लिख लोगे ना तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा मेरे अकॉर्डिंग। ऐसे आप अपना देख लेना, क्या ही आपको अच्छा आता है, ठीक है। फिर आपके पास एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि टेल हेड टेल, और एक आ जाएगी आपके पास टेल टेल हेड, और एक आ जाएगा टेल टेल टेल, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, एक और छूट गया क्या, कौन सा छूट गया, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, सॉरी हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ठीक है, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, अच्छा एक वो वाला छूट गया है, टेल हेड हेड, ठीक है। तो 8 हो गया, टोटल 8 आउटकम्स आ गए, तो ये तो हमें पता है कि भैया 8 आउटकम्स होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस को पढ़ो तो क्या कहेगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली, यानी कि हमारे पास एक हेड फिर टेल फिर हेड, एक हेड फिर टेल फिर हेड, ऐसे करके आना चाहिए। तो कौन सा है यहाँ पे, काउंट करो, एक तो ये है, एक ये है, दो है, बस दो है, बस यहाँ पे कुछ भी नहीं, 2/8 लिख दो, 1/4 आ गया, सिंपल, समझ में आया। अब आते हैं रोलिंग वाले पे, ठीक है। रोलिंग वन डाइस, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑन अ रोलिंग डाई इज 6, क्योंकि पता है कि डाई में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर तक होते हैं। हियर वी शैल कंप्यूट द फॉलोइंग फ्यू पॉसिबिलिटीज टू हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ऑन रोलिंग वन डाइस, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डाइस वाली को देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन अ रोलिंग अ डाइस, तो हमें पता है कि डाइस में क्या होता है, 1 से लेके 6 तक संख्या होती है, तो टोटल 6 हो जाएंगे आउटकम्स। हेयर वी शैल कंप्यूट द फॉलोइंग फ्यू प्रोबेबिलिटीज टू हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑन रोलिंग अ वन डाइस, ठीक है। अब देखो डाइस वाले में क्या होता है, इवन ऑड चलता है, ठीक है, क्योंकि पता है ना कि यहाँ पे नंबर हमारे पास है 1 2 3 4, तो इवन ऑड का चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अगर कहा जाएगा, तो हमें पता है कि इवन कौन कौन सा है, 1 2 3, तो टोटल कितने हैं, 6 है, तो 3/6, दैट मीन्स 1/2, यही दिया गया है। अगर ऑड की बात कही जाएगी तो सेम कंडीशन हो जाएगा। अगर कहा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, तो प्राइम नंबर का हमारे पास आ जाएगा टोटल आउट, यानी कि टोटल प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे, 3, और 3/6 दैट मीन्स 1/2। ये हो गई एक डाई को रोल करते हैं तब। अब देखो रोलिंग 2 डाई, अगर यही डाई हमारे पास 2 हो जाए तो 6 × 6 36 आ जाएंगे आउटकम्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबुलेट, यानी कि सेम नंबर, तो देखो सेम नंबर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आउटकम आ जाएंगे, क्योंकि 3 और 3 6, तो 6/36 दैट मीन्स 1/6। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 3 ऑन 3 ऑन एट लीस्ट वन डाई,
ठीक है। तो यहां पर देखो कि अगर क्या कहा गया है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर थ्री ऑन एटलीस्ट वन डाइस। तो यहाँ पर थ्री के लिए वन डाइस पे, अगर आपको थ्री के लिए यहाँ पर कहा गया है तो इसकी क्या होगी कि 11/36। समझ में आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ सेवन, यानी कि सम ऑफ सेवन आपको करना है कि किसकी किसके से आपको सम ऑफ सेवन मिलेगा। जैसे कि थ्री फोर को ऐड करेंगे, फाइव टू को ऐड करेंगे, सिक्स वन को ऐड करेंगे, तो सम ऑफ सेवन मिलेगा हमारे पास। तो इस तरह से ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6/36, दैट मीन्स 1/6। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंडीशन है। ठीक है। अब चलो क्वेश्चंस को दिखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस हमारे पास क्या दिए गए हैं, एक बार। यही क्वेश्चन इधर भी था क्या? हम्म। यहाँ पे डाइस वाले क्वेश्चन यही थे ना हमारे पास। देखो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि आज हमारे क्या है, बेसिक है। तो मैं बहुत ही बेसिक से शुरू किया हूँ, ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए फिर आपके जो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर भी करना है हमें। ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। बस क्लास को आप लोग सपोर्ट करो, सेशन को शेयर किया करो, लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और जो भी आपको पूछना हो पूछ सकते हो। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, वहां पे आप कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है। क्लियर। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि, हम आते हैं क्वेश्चन पे। कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। कहा गया कि हम जब डाइस को रोल करते हैं तो क्या कहा है, प्रायिकता सूत्र का उपयोग करके पासा उछालने पर पांच से कम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। यानी कि पांच से कम संख्या प्राप्त करने की संख्या हमें बतानी है। तो देखो अगर डाइस को हम रोल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यही आएगा। ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगा, यानी कि एनएस हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 6। कहा गया कि फाइव से कम आने की प्रायिकता बतानी है। तो फाइव से कम आने की प्रायिकता यानी कि फोर तक। ठीक है। तो सिंपल है कि यहाँ पे एक दो तीन चार आ गया, फोर आ गई, और टोटल कितना है, सिक्स है, तो 4/6। ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए है हमारा, तो 4/6 आ जाएगा, दैट मीन्स 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 इज 2/3, जब हम पास डाइस को रोल करते हैं वन टाइम। कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 व्हेन टू डाइस आर थ्रोन। जब दो डाइस को हम थ्रोन करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि हमारे पास सम 9 है, जो कि मैंने आपको बताया। तो दो डाइस करने पे हमारे पास, जब हम टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू डाइस को हम लोग थ्रोन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, टू डाइस को थ्रोन करने पे क्या आ जा रहा है, 6 का स्क्वायर, दैट मीन 36 आउटकम आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है ना कि प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि 9 सम आने पर। तो आप बताओ कि सम इसमें से हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास इसमें से सम किस किस के आ सकते हैं। तो फोर और फाइव के सम 9 आ सकते हैं। ठीक है। फाइव फोर के हमारे पास सम 9 आ सकते हैं। थ्री सिक्स के हमारे पास सम 9 आ सकते हैं, और सिक्स और थ्री के सम 9 आ सकते हैं। यानी कि टोटल कितने हो गए, ये टोटल हमारे पास चार हो गए। ठीक है। तो चार हो गए, और यहाँ पर आपके पास क्या पूछा गया है कि टोटल जो हमारे पास आउटकम कितने निकल कर आए हैं, 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का क्या आ जाएगा, 4/36, दैट मीन्स 1/9। यानी कि सम 9 आने के जो है 1/9 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो था उसको देखते हैं। कहा गया है कि जब when a six-sided dice roll, what will be the probability of getting a prime number। वही अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर वाले क्या आ जाएंगे, जब एक डाइस को रोल करते हैं। ठीक है। तो डाइस को जब रोल करते हैं तो प्राइम नंबर वाला क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया कि टू सिक्स साइडेड डाइस आर रोल्ड विच इज मोर लाइकली टू हैपन, द सम इज इक्वल टू 10 और द सम इज इक्वल टू 11। अब हमें बताना है कि दो छह भुजाओं वाले पासे फेंके जाते हैं, क्या हो, मतलब देखो यहाँ पे हिंदी थोड़ी सी मिस प्रिंट है, यहाँ पे गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सम जो है 10 के बराबर हो, और जो फिर जो सम है 11 के बराबर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो टू डाइस जब हम थ्रोन करेंगे तो टू डाइस के लिए हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, आउटकम्स टोटल हो जाएगा 36। हमें लाना है, एक तो सम लाना है हमारे पास कितना, 10। तो 10 के लिए हमारे पास क्या आ सकता है, एक तो हमारे पास सिक्स, फोर और सिक्स। ठीक है।
4 और 6 आ सकता है, 5 और 5 आ सकता है, फिर हमारे पास 6 और 4 आ सकता है, और तो कोई नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि टोटल 3 आते हैं, और टोटल यहाँ पे 36 है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी, यानी कि इवेंट ए के लिए हमारे पास अगर बात करो, जो कि सम ए के लिए, तो सम 10 के लिए तो 3, यानी कि 1/12 आ जाएगी। और वहीं पे इवेंट बी के लिए अगर बात करोगे, तो जो कि समय हमें लाना है 11, तो 11 तो हमारा सिर्फ 5 और 6 में ही आएगा, और 6 और 5 में ही आएगा। तो ये दो ही हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/36। दैट मीन्स कि 1 बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18। तो ये हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी क्लास, जो कि आज प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लास 1 थी। तो ये बेसिक क्लास था, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। क्लासेज आपको रेगुलर मिलेगी। क्लास 2 में इसके अगले लेवल को देखेंगे, कार्ड वाले देखेंगे, बैग वाले देखेंगे, कलर वाले, और बहुत तरीके से क्वेश्चन, और जो PYQs में क्वेश्चन आए हैं प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहले कंसेप्ट होगा, फिर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले क्लास में। और हाँ, जाते जाते मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप CGL मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है टाइपिंग के लिए टेस्ट मेंटर, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट कर दिया है। टेस्ट मेंटर साइट से आप अपनी टेस्ट की जो सीरीज, ये कोर्स है, उसे परचेज कर सकते हो, जहाँ पे आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर आपको होगा क्या, कि मैं आपको बता दूं कि बेसिकली 70 डेज का प्लान लेना, क्योंकि आपकी CGL जो है वो लास्ट दिसंबर में होने के चांसेस हैं। तो 70 डेज का प्लान लोगे तो आपके 189 रुपीज पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे परचेज करने के लिए, तो आपको अप्लाई कूपन कोड आएगा, वहाँ पे महवल MAHWAL 20 विदाउट स्पेस लगाना है, तो ये आपको 135 रुपीज में पड़ जाएगा 70 डेज के लिए। मैंने भी खुद ले रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जो लोग भी कंफ्यूज हैं कटअप को लेकर, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप बेझिझक मेंस की प्रिपरेशन में लोगों अच्छा होगा, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।